बाज़ तारीखी हवालों से सिंध की तहजीब को हड़प्पा की तहजीब भी करार दिया जाता है, जिसके अहम मराकज़ हड़प्पा और मोहिंजो-दड़ो थे। तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक वादी सिंध की ऐसी ही तारीखी और तहजीबी जगह के बारे में है। तो आए देखते हैं इस वीडियो में। नवाबशाह से सकरन की तरफ जाते हुए दाएं हाथ पर एक अजीमुशान किला सर उठाए नजर आता है, जो कि अजमत रफ्ता की तस्वीर बना सयाहों की दिलचस्पी का सामान अपने अंदर पनाहदर रखे हुए है। ये कदीम तामीराती फन का अजीब व गरीब शाहकार है, जिसे इस दौर के कारीगरों ने गोलाई में तामीर किया। दलील कोट और दलील किले के नाम से मारूफ इस किले की तारीख सदियों कदीम है। इसके बारे में सिंध की तारीखी कुतुब में इस किले के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात मंसूब हैं। 9.25 एकड़ रकबे पर चिकनी मिट्टी से तामीर किया गया ये किला हवादिसे ज़माना के बावजूद आज भी कायमो दायम है। इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसे गोलाई में इस तरह तामीर किया गया है कि इसका कोई हिस्सा चौकोर नज़र नहीं आता, बल्कि इसे बनाने वाले कारीगरों ने इसे एक नई शक्ल में ढाला। यूं मालूम होता है कि उस ज़माने में साइंसी तरक्की इस दौर की तरह जदीद तामीराती मशीनरी ना होने के बावजूद जिस तरह प्रकार से गोल दायरा बनाया जाता है, इसी तरह इस किले को गोल गेंद की तरह बनाया गया। बाज़ मौरखीन के मुताबिक पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान तक में इस तरह के किसी किले का वजूद नहीं जो मुकम्मल तौर से गोलाई में बनाया गया हो। अलबत्ता हिंदुस्तान के शहर बेजापुर में एक किला है जिसका सिर्फ शुमाली हिस्सा गोल है। दलील कोट की दीवारों की लंबाई जमीन से 20 फुट बुलंद है, जबकि किले की कच्ची दीवारों को सहारा देने के लिए किले की बुनियाद से 4 फुट ऊपर तक दीवार बनाई गई है, ताकि मौसम के सर्द और गर्म तेज आंधियां और तूफान इस किले की दीवारों को मंधम ना करे। किले की दीवार को मजीद मजबूत बनाने के लिए इसमें लकड़ी के तख्तों की भी चुनाई की गई है। इस किले के चारों अतराफ खूबसूरत अंदाज में बुर्जियां तामीर करके इसे मजीद दिलकश बना दिया गया है। इमारत के अंदर तय खाने मौजूद हैं, जिनका रास्ता ईंट लगाकर बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि खतरे के वक्त किले में मौजूद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को तय खाने में मुंतकिल कर दिया जाता था। बरसों कबल इस किले की सैर के लिए आने वाले अफराद का कहना है कि ये तय खाने अपनी मिसाल आप थे और इनकी छतें इतनी मजबूत थीं कि इनके ऊपर चलने वालों की आवाज़ें तय खाने के अंदर मौजूद लोगों को नहीं सुनाई देती थीं। तारीखी रिवायात के मुताबिक माजी में दरिया सिंध किले की फसील के साथ बहता था, लेकिन ज़मीनी तब्दीलियों के बाद ये रुख तब्दील करके सकरन के करीब मिड के मकाम पर बह रहा है। इस बारे में महकमा आपाशी के माहिरों का ये कहना है कि इस इलाके में पानी का कुदरती भाव अब भी दलील कोट के साथ मौजूद है और कई मरतबा रोड़ी कैनाल में शगाफ पड़ने के वक्त सैलाबी पानी दलील कोट के साथ शुमाल से जुनूब की तरफ जाता है। दलील किले की खूबसूरती और दीगर किलों से इसकी इनफरादियत एक ये भी है कि इस किले की बुर्जियों को कमल के फूल के नक्कुश से मज़ीन किया गया है, और चूँकि हिंदू धर्म में कमल के फूल को रूहानी तकद्दुस का दर्जा हासिल है, इसीलिए दलील किले की बुर्जियों पर भी इसी तरह के फूल की मानिंद बुर्जियां बनाई गई हैं। मुख्तलिफ रिवायात में बयान किया गया है कि इस दौर के हुक्मरान ने अपने अकीदे की बुनियाद पर इसकी तामीर में कमल के फूल की शबियों से मज़ीन बुर्जियां इसलिए भी बनवाई कि शायद इसका अकीदा रहा हो कि इस किले में रहने वाले इसकी बरकतों से महफूज व मामून रहेंगे और कोई इन्हें यहाँ से बेदखल नहीं कर सकेगा। ताहम इनका ये अकीदा इस वक्त बातिल हो गया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का रुख किया। तारीख में रकम है कि दलील किले में उस वक्त तिजारती सरगर्मियों का मरकज होने के साथ साथ फौज की छावनी भी थी, जिसमें 1600 सिपाही सकूनत पजीर थे। दलील किले पर मोहम्मद बिन कासिम के हमले की खबर सुनकर
تاجروں اور ان کے اہل خانہ نے دریا کے راستے راہ فرار اختیار کی اور قلعہ بند فوج نے محمد بن قاسم کی فوج سے شکست کھائی۔ قلعہ دلیل کوٹ کو اب دلیل دیرو کہا جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد اس کے سامنے کراچی سے پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا جاتے ہوئے گزرتے اور دلیل قلعے کی پرشکوہ عمارات کو دیکھتے ہیں۔ محکمہ آثار اور وزارت ثقافت کی عدم توجہ کی وجہ سے قدیم آثار پرشکوہ قلعہ اور عمارات بیضۂ پارینہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سکرن کے قریب چاہنجو دڑو جو کہ زمین بوس ہو چکا ہے، اس کے آثار قدیمہ کی تلاش کے لیے جرمنی کے ماہرین کئی مرتبہ آ چکے ہیں اور وقفے سے اس کی کھدائی جاری اور اس میں نوادرات نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھی تہذیب و تمدن کی علامت تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت بھی توجہ مبذول کرے۔ تو دوستوں، یہ تھی قلعہ دلیل کوٹ کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔